नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। आप लोग जो है वीडियो को देख लेते हैं, आप लोग स्कोर नहीं बताते हैं, तो ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल पे हैं। तो आप लोग जो है स्कोर जरूर बताया करें, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो है पार्ट 1 है, तो ये आप याद रखें, ये जो है पार्ट 1 है। इसके बाद जो है पार्ट 2 भी आपको मिलेगा, तो उसमें भी मैं 30 या 35 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप लोगों को जो है कलेक्टिव नाउन से जो है मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आपके एग्जाम्स में जो है यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, तो ये मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं कलेक्टिव नाउन से। तो ये जो है आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें और आप लोग स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आ ब्लैंक ऑफ पीपल। तो लोगों की जो भीड़ होती है तो उसको क्या कहते हैं, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो लोगों की भीड़ को कहते हैं आ क्राउड ऑफ पीपल। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आ ब्लैंक ऑफ कैटल। तो पशुओं का झुंड होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो पशुओं के झुंड को कहते हैं आ हर्ड ऑफ कैटल। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आ ब्लैंक ऑफ स्टूडेंट्स। तो छात्रों के जो समूह को क्या कहते हैं, तो छात्रों के समूह को कहते हैं आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आ ब्लैंक ऑफ स्टार्स। तो जो तारों का झुंड होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो तारों के झुंड को कहते हैं आ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आ क्लस्टर ऑफ स्टार्स कहते हैं, तो जो है तारों का झुंड होता है उसको कहते हैं आ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आ ब्लैंक ऑफ रॉबर्स। तो डाकुओं का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो डाकुओं के समूह को कहते हैं आ गैंग ऑफ रॉबर्स। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आ गैंग ऑफ रॉबर्स कहते हैं डाकुओं के समूह को। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आ ब्लैंक ऑफ प्लेयर्स। तो जो खिलाड़ियों का दल होता है, जो खिलाड़ियों की टीम होती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये टीम हो जाएगा, आ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आ ब्लैंक ऑफ एंड्स। तो चींटियों का जो झुंड होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आ स्वार्म ऑफ एंड्स। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चींटियों का झुंड को कहते हैं आ स्वार्म ऑफ जो है एंड्स। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आ ब्लैंक ऑफ कैटल। तो जो पशुओं का जो समुदाय होता है, तो पशुओं के समुदाय के लिए जो है ड्रब यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो पशुओं के समुदाय या पशुओं के झुंड के लिए हमेशा जो है ड्रब और कैटल यूज करते हैं। तो दोनों आप याद रखें, ड्रब और कैटल। आपको कभी 2 ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे, आपको कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर आपको कोई एक ऑप्शन मिलता है तो आपको मैंने दोनों बता दिए हैं, आप एक को सही कर सकते हैं। तो कैटल के लिए यूज करते हैं जो है ड्रब और हर्ड। तो दोनों आप याद रखें, पशुओं का समुदाय या पशुओं का झुंड, तो दोनों को आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आ ब्लैंक ऑफ ट्रीज। तो मतलब जो वृक्षों का समूह होता है, जो पेड़ों का जो है समूह होता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लम्प। तो उसको आ क्लम्प ऑफ ट्रीज कहते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृक्षों का समूह या जो है पेड़ों का जो है समूह कहते हैं आ क्लम्प ऑफ ट्रीज। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आ ब्लैंक ऑफ इवेंट्स। तो जो घटनाओं का क्रम होता है, घटनाओं का क्रम होता है, जो इवेंट्स का क्रम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आ सीरीज ऑफ इवेंट। तो आ सीरीज ऑफ इवेंट्स कहते हैं घटनाओं का जो क्रम होता है, तो उसको कहते हैं सीरीज। तो आ सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आ ब्लैंक ऑफ क्लॉथ्स। मतलब जो कपड़ों का गट्ठर होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बंडल। आ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। तो ये आप याद रखें,
आपको जो है दो स्पेलिंग याद रखनी है, एक होती है क्लॉथ्स और एक होती है CLOTHES। तो दोनों स्पेलिंग आपको याद रखनी है। इसका मतलब होता है थान वाला कपड़ा। जो थान वाला कपड़ा होता है ये होता है CLOTHS। तो ये दोनों स्पेलिंग आप याद रखें। जबकि ये होता है रेडीमेड कपड़ा। जो रेडीमेड कपड़ा होता है, जो सिला सिलाया कपड़ा होता है, उसको कहते हैं रेडीमेड कपड़ा, जो होता है CLOTHES। और जबकि इसका मतलब होता है थान वाला कपड़ा, मतलब जिसको हम दुकान से खरीदते हैं फिर उसको जो है टेलर के द्वारा सिलवाते हैं, तो बिना सिला हुआ कपड़े को कहते हैं जो है क्लॉथ्स। जबकि इसको कहते हैं जो रेडीमेड कपड़ा होता है, मतलब जो सिला सिलाया कपड़ा होता है, ये होता है CLOTHES। इसके लिए यूज़ करते हैं हम क्या, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वार्डरूब। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वार्डरूब, जबकि इसके लिए यूज़ करते हैं बंडल। तो ये आप याद रखें, बंडल यूज़ करते हैं क्लॉथ्स के लिए, मतलब जो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। जो सिला हुआ कपड़ा होता है CLOTHES, उसके लिए हम वार्डरूब ऑफ क्लॉथ्स यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखें, WARDROVE। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ब्लैंक ऑफ बर्ड्स। तो जो चिड़ियों का झुंड होता है उसको क्या कहते हैं? तो चिड़ियों के झुंड को कहते हैं, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लॉक। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो है चिड़ियों का जो झुंड होता है उसको कहते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक ऑफ डांसर्स। जो नर्तकियों का मंडली होती है, जो नर्तकों की मंडली होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ट्रूप। तो ये ट्रूप स्पेलिंग आप याद रखें, TROUPE। ये होता है ट्रूप ऑफ डांसर्स, मतलब जो डांसर होते हैं उनकी जो मंडली होती है, मतलब नर्तकों की मंडली जो होती है उसको कहते हैं ट्रूप ऑफ डांसर्स। तो ये स्पेलिंग आप याद रखें। और ये स्पेलिंग जो होती है ये सोल्जर्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। जबकि जो डांसर्स के लिए ये वाला यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ट्रूप आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ब्लैंक ऑफ जजेस। तो मतलब जो न्यायाधीशों की जो समूह होता है न्यायाधीशों का, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ज्यूरी, ज्यूरी ऑफ जजेस। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक ऑफ चिल्ड्रेन। तो बच्चों के समूह के लिए क्या यूज़ होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रूप। तो यहाँ पे जो है TROOP हो जाएगा इसका करेक्ट। जो है चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है ट्रूप, और जबकि डांसर्स के लिए यूज़ होता है ये वाला ट्रूप। तो ये दोनों स्पेलिंग आप याद रखें, TROPE ये होता है डांसर्स के लिए यूज़ होता है, जबकि ये जो है ये बच्चों के लिए यूज़ होगा और सोल्जर्स के लिए यूज़ होगा। तो ये आप स्पेलिंग याद रखें। तो इसका जो मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बच्चों के समूह को कहते हैं ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ब्लैंक ऑफ माउंटेन्स। तो मतलब जो पर्वतों की श्रेणी होती है तो उसको क्या कहते हैं? आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, चेन ऑफ माउंटेन्स। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पर्वतों की श्रेणी को कहते हैं चेन ऑफ माउंटेन्स। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक ऑफ रूम्स। तो रूम्स का जो वो होता है, कमरों का जो सेट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आप ई और लगा लीजिए। यहाँ पे जो स्पेलिंग है थोड़ा एरर है, SUITE ये स्पेलिंग होता है। तो ये स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे जो है सही कर लीजिए, SUITE ये होता है स्वीट। तो स्वीट ऑफ रूम्स। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कमरों का सेट होता है उसको कहते हैं स्वीट ऑफ रूम्स। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक ऑफ बुक्स। तो मतलब जो पुस्तकों का गट्ठर होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पाइल ऑफ बुक्स। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो पुस्तकों का गट्ठर होता है उसको कहते हैं पाइल ऑफ बुक्स। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ब्लैंक ऑफ म्यूजिशियंस। तो मतलब जो म्यूजिशियंस का जो वो होता है, जो संगीतज्ञों की मंडली होती है, जो म्यूजिशियंस का जो मंडली होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। संगीतज्ञों की जो मंडली होती है उसको कहते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एन ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर्स के लिए क्या यूज़ होगा? तो यहाँ पे जो है आर्मी भी इसका करेक्ट हो जाएगा,
और ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको कभी भी दो ऑप्शन एक ही ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन का जो है दो ऑप्शन आपको जो है आंसर कभी साथ साथ नहीं मिलेंगे। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको केवल एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप एक ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये जो ट्रूप होता है ये चिल्ड्रेन और जो है सोल्जर्स के लिए यूज़ होता है, और आर्मी केवल सोल्जर्स के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो है इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एन क्यों आया है, यहाँ पे एन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आर्मी आया है। यहाँ पे जो है आर्मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए आएगा, जबकि ये ट्रूप के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ट्रूप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए आएगा। तो ये दोनों आप याद रखें। आर्टिकल जो है ये आता है जब किसी नाउन की जो साउंड है, ये जो नाउन की साउंड है ये वोवेल है। जैसे यहाँ पे ट्रूप की साउंड आई है तो मतलब ट्रूप, तो ट्रूप ऐसे टा से है। अगर छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में किसी नाउन की अगर साउंड आती है, प्रोनाउंसिएशन आती है, तो आर्टिकल इससे पहले जो है एन आएगा। जबकि का से लेके गा ज्ञानी के बीच में अगर किसी नाउन की साउंड आती है तो आर्टिकल इससे पहले ए आएगा। तो यहाँ पे जो है ट्रूप का जो साउंड आ रहा है ये टा से आ रहा है, और टा जो है ये का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा, इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए आएगा। और आर्मी जो है, आर्मी को अगर लिखेंगे आप ऐसे तो आर्मी का पहला अक्षर है आ, और आ जो है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, इसलिए इससे पहले आर्टिकल एन आया है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है क्वेश्चन में एन देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो है एन जो है आर्मी के अकॉर्डिंग है, जबकि जो है ट्रूप के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ए है। तो ये दोनों आप याद रखें। तो यहाँ पे है दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप ट्रूप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ए लिखना पड़ेगा, अगर आप आर्मी लिखेंगे तो यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल का मैं वीडियो बना चुका हूँ, खूब मैंने जो है क्लियर से बताया है। तो आपने अगर आर्टिकल का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप लोग जो है सभी लोग जो है देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है आ ब्लैंक ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो निदेशकों की जो मंडली होती है, निदेशकों की मंडली को क्या कहते हैं, तो आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। निदेशकों की जो मंडली होती है उसको कहते हैं आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है आ ब्लैंक ऑफ ग्रेन्स। तो आ ब्लैंक ऑफ ग्रेन्स मतलब जो अनाज का गट्ठर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सीफ। आ शीफ ऑफ ग्रेन्स। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अनाज के गट्ठर को कहते हैं आ शीफ ऑफ ग्रेन्स। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है आ ब्लैंक ऑफ सेंड, मतलब जो बालू का ढेर होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आ हीप ऑफ सेंड। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बालू के ढेर को कहते हैं आ हीप ऑफ सेंड। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आ ब्लैंक ऑफ कीज, मतलब जो चाबियों का गुच्छा होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आ बंच ऑफ कीज। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है आ ब्लैंक ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे जो है स्टार्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको दो बताए हैं। तो स्टार्स के लिए आप जो है क्लस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है आप गैलेक्सी भी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसका दोनों सही है। कभी आपको दोनों ऑप्शन साथ साथ नहीं मिलेंगे, आपको कोई एक आंसर जो है देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको जो है दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। दोनों आपको कभी साथ साथ नहीं मिलेंगे, तो ये आप याद रखें। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। आ क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी सही है और आ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स भी सही है। तो ये दोनों आप याद रखें। तारों का जो झुंड होता है उसको कहते हैं, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है आ ब्लैंक ऑफ शिप्स। तो मतलब जो जहाज़ों का बेड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आ फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब जहाज़ों के बेड़े को कहते हैं आ फ्लीट ऑफ शिप्स। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है आ ब्लैंक ऑफ फिश। आ ब्लैंक ऑफ फिश मतलब जो मछलियों का समूह होता है, मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, शोल। आ शोल ऑफ फिश। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है आ ब्लैंक ऑफ फ्लावर्स। तो मतलब जो फूलों का गुच्छा होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बुके। आ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आ बुके ऑफ फ्लावर्स। आप लोग ये देख लीजिए स्पेलिंग जो लिखा है ये, इसको जो है बकेट नहीं पढ़ते हैं, इसको बुके पढ़ते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब फूलों का गुच्छा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है आ ब्लैंक ऑफ सिंगर्स, मतलब जो गायकों की मंडली होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोयर। आ कोयर ऑफ
सिंगर्स। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट जो है आ ब्लैंक ऑफ स्विन, मतलब जो सुअरों का झुंड होता है तो जो सुअरों के झुंड के लिए क्या यूज करेंगे, तो आ हर्ड ऑफ स्विन। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सुअरों का झुंड होता है आ जो है हर्ड ऑफ स्विन। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा 1-2 दिन बाद। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इसका जो पार्ट 2 है ये आपको जल्द ही मिल जाएगा। पार्ट 2 में मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो कुल मिला के आपको जो है 65 क्वेश्चन में करवा दूंगा प्लस। तो यहाँ से जो है आपके एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको जरूर सही करके जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।